अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद मुकर्रम कासमी। मेरे यूट्यूब चैनल MM कासमी कंप्यूटर पर आप तमाम हजरात का खैर मकदम है। नाजरीन, आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के एक नए ट्यूटोरियल लेसन नंबर 14 यानी सबक नंबर 14 के साथ, जिसमें आप हजरात को आज मैं बताने वाला हूं कि इन पेज के अंदर एडिट मेनू में और रेफरेंस में एप्लीकेशन कमांड के इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, इसमें क्या क्या सुविधाएं होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आप हजरात को बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल MM कासमी कंप्यूटर को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको उसकी खबर हो सके। और आज मैं आप हजरात को एक बात और बता दूं कि अगर आप मेरे तमाम इन पेज के तमाम असबाक को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएं और प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको एक लिस्ट मिल जाएगी इन पेज कंप्लीट कोर्स इन उर्दू हिंदी। इसके अंदर इन पेज के तमाम असबाक, तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं। इसी तरह अगर आप कोरल की वीडियोस चाहते हैं तो कुछ कोरल की वीडियोस भी इसमें पड़ी हुई हैं। चलिए हम सबक को शुरू करते हैं। तो हम इन पेज में जाएंगे और इन पेज में जाने के बाद हम एडिट मेनू में जाएंगे और रेफरेंस में जाएंगे। सबसे नीचे रेफरेंस में जाकर एप्लीकेशन में जाएंगे तो इस तरह का ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। इसको खोलने के चंद तरीके हैं। इस वाले हिस्से में डबल क्लिक करके भी हम इसको खोल सकते हैं। इसी तरह एडिट मेनू में जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे और यहाँ से भी हम इसको खोल सकते हैं। इसी तरह इसका शॉर्ट की है Alt+F11, इसके ज़रिए भी हम इसको खोल सकते हैं। तो चलिए मैं यहीं पर ओके कर देता हूँ। ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने खुलकर आ गया। ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि अगर हम राइट टू लेफ्ट पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये वाला नीचे वाला यानी मास्टर पेज वगैरह और ये पेज नंबर वगैरह जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो ये लेफ्ट से राइट साइड में यहाँ पर आ जाएंगे अगर यहाँ पर हम ओके कर दें। तो चलिए, आमतौर से यहीं पर रहता है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ से इसको इधर भी कर सकते हैं। बाकी ये हम तो यहीं पर रखते हैं इसको, आमतौर से यहीं पर कंप्यूटर की सेटिंग में भी यहीं पर होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर एरो कीज मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जैसे कि कोई बॉक्स बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो और इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि इधर उधर हो, तो एरो की के जरिए जब हम इसको इधर उधर करते हैं तो देखिए ये भी इतना हो रहा है। अगर वहां पे मैं नंबर ज्यादा कर दूंगा तो और ज्यादा तेजी से इधर उधर होगा, ऊपर नीचे आगे पीछे। और अगर मैं नंबर कम कर दूंगा तो ये और हल्के तरीके से होगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता ये खसकेगा, आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर होगा। तो यहाँ पर आमतौर से इतना ही नंबर होता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दूसरे नंबर पर विद कंट्रोल, यानी कंट्रोल दबाकर जब हम एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं तो भी ये इधर उधर सरकता है, लेकिन बहुत थोड़ा। देखिए मैं कंट्रोल दबाकर सरका रहा हूँ, देखिए बहुत आहिस्ता आहिस्ता ये सरकता जाएगा, बहुत थोड़ा ये सरकेगा। तो जैसे भी हमें ज़रूरत पड़े वैसे ही हमको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इसको जल्दी से इधर उधर करना चाहते हैं तो बगैर कंट्रोल के, और अगर हम थोड़ा सा इसको करना चाहते हैं, देखिए हम चाहते हैं कि जो एक गाइड लाइन है, नीले कलर की जो लाइन आ रही है, हम चाहते हैं कि इससे मिल जाए। अगर मैं एरो की को बगैर कंट्रोल के दबाऊंगा तो ये आगे पीछे हो जाएगा, लेकिन कंट्रोल दबाकर जब मैं इसका यूज़ करूंगा, लेफ्ट एरो की मैं दबा रहा हूँ तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता खसक रहा है। देखिए अपनी मर्जी से जितना चाहे इसको हम खसका सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, एडिट मेनू में जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे और एप्लीकेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम नंबर को कम अगर हमें ज़्यादा सरकाना है तो ज़्यादा 4 का 3 कर देंगे, अगर हमें कम करना है मजीद तो 4 का 3 कर देंगे, और अगर ज़्यादा करना है तो 4 का 5 कर देंगे। इसके बाद टेक्स्ट बिलो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 7 पॉइंट है, ये जो हम टैक्स लिखते हैं ना, टैक्स, इसका मतलब है कि ये
टैक्स से हमेशा कम ही होना चाहिए। जो हम टैक्स का साइज देते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने यहाँ टैक्स लिखा है, हमने जो मैटर लिखा है इसका साइज कितना है, 17 पॉइंट है। अगर मैं उस नंबर को 18 या 20 कर दूंगा या 50 कर दूंगा तो ये टैक्स हमारा जो हमारा मैटर लिखा हुआ है ये चमकना बंद हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। ये 7 पॉइंट है ना, तो मैं इसे जो है 30 पॉइंट कर देता हूँ, ठीक है ना। 30 पॉइंट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। देखिए ये हमारा जो मैटर है चमकना बंद हो गया। तो इसका ये नुकसान है। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पर साइज हो 17 पॉइंट है तो हमेशा 17 से वो कम ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोबारा मैं यहाँ पर डबल क्लिक करके उसी जगह जाता हूँ और यहाँ पर 30 के बजाय 7 ही कर देता हूँ। कंप्यूटर बहुत समझदार है, ये अपनी मर्जी से करता है, ठीक है ना। ये फिर चमकने लगा। फिर मैं डबल क्लिक करके उसी जगह जाता हूँ। यहाँ पर एक खाना है टैग पिक्चर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्चर्स। इसका मतलब है कि अगर हम किसी पिक्चर को इंपोर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये पिक्चर बॉक्स से बनाया, डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप पर गया और यहाँ से मैंने एक पिक्चर ली, यही पिक्चर ले लेता हूँ। ये पिक्चर इंपोर्ट की मैंने, इसको इंपोर्ट किया। अब देखिए अगर मैं वहां पर पहुंचकर इस बॉक्स के अंदर टिक कर देता हूं या निशान लगा देता हूं तो ये पिक्चर खत्म हो जाएगी और इसका एड्रेस यहां पर दिखाई देने लगेगा। ये लीजिए इमेज फाइल, यानी इसका नाम लिखा हुआ है और ये बता रहा है कि इमेज फाइल है। ये सारा एड्रेस इसका सब कुछ बता दिया इसने। तो वहीं पर जाएंगे। अगर कभी किसी का ऐसा हो जाए तो समझ लीजिए कि यहाँ पर टिक लगा हुआ है, इस टिक को हटा दें और ये हमारा इमेज साफ नजर आने लगेगा। इसके अलावा इसमें और क्या चीज है जो बहुत अहम चीज है, ये है आमतौर से जब हम इन पेज को इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक होता है, फ्लोटिंग मेनू पर। इससे क्या होता है, इससे जब हम अपने माउस का राइट बटन दबाते हैं तो ये वाला ऑप्शन आता है और ये वाले सारे काम हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं बगैर माउस के। यानी सिलेक्ट ऑल के इंपोर्ट करने के लिए कंट्रोल आई दबाएंगे और जो है सिलेक्ट ऑल करने के लिए हमें क्या करना, कंट्रोल प्लस ए दबा देंगे और डायरेक्ट पैराग्राफ टेबल, ये सारे के सारे हम दूसरी जगह से भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी के मुताबिक अपने सफ़े को जहाँ पर हम लिख रहे हैं उसको जूम करें। तो उसके लिए हमें यही यहाँ पर सेटिंग करनी होती है। यहाँ पर जाएंगे और ये फ्लोटिंग मेनू लिखा हुआ है ना, तो इसके जगह हम यहाँ पर जूम कर देंगे। और कितना जूम हमें चाहिए, 150 चाहिए, 100 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, जितना हमें चाहिए यहाँ पर नंबर डाल देंगे। तो मैंने 150 नंबर डाल रखा है। अब मैंने जूम कर दिया यहाँ पर। अगर मैं अब ओके करूंगा और ओके करने के बाद अगर मैं अपने माउस का राइट बटन दबाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो ये लीजिए ये इस तरह से अनजूम हो गया, अब जूम हो गया, अब जूम आउट हो गया, अब जूम हो गया। तो इसका ये फायदा है। तो इसको ध्यान से देखें। यहाँ पर जाएं, इन पेज के इस हिस्से पर क्लिक करें, जो खाली हिस्सा जहाँ पर उर्दू इन पेज लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद हमारे सामने डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर जाएं और यहाँ पर जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें और यहाँ पर हम नंबर डाल दें कितना हमें चाहिए, 150 से अगर मैं 200 इसको कर देता हूँ तो ये और मजीद जूम दिखाएगा। ये लीजिए, ये देखिए कितना ज़्यादा जूम हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी तरह हम उसी जगह जाएंगे डबल क्लिक करके और यहाँ पर देखेंगे ये किसी कोई ख़ास काम नहीं है इनका, ये किसी ख़ास काम नहीं, इसलिए इनको छोड़ देते हैं। एक ऑप्शन है यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप टैक्स, यानी अपने टैक्स को इधर उधर ले जाना। अगर हम इसको टिक लगा देंगे और ओके कर देंगे, अब हम इतना टैक्स हम चाहते हैं कि कहीं और चला जाए, तो हम इसको अगर इस तरह से ले जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। ये यहाँ आ गया, लेकिन इसकी भी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये काम जो है, ये काम हमारा जो है दूसरे तरीके से भी हो सकता है। वो किस तरह हो सकता है? उसके लिए हम कंट्रोल एक्स करें या कंट्रोल सी करें, कॉपी करें और कंट्रोल वी कर दें, वहां जाकर ये काम आसानी से हो जाएगा। इसलिए इसकी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको हम अनटिक कर देते हैं। इसके अलावा ऑटो सेव, यानी इसका मतलब क्या है, अगर हम इस पर यहाँ टिक लगा देते हैं, फिर हम इन पेज में कोई काम करें, जो कोई काम करेंगे इन पेज के अंदर, तो जो जितनी मिनट वहां पर हम डालेंगे, कहां पर, उसके आगे जो खाना है ये 10 है, तो 10 मिनट में ऑटोमेटिक ये सेव हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक से हो जाएगा। 10 मिनट डालें, 1 मिनट डालें, तो इसको भी हम जो है ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर भी हम क्लिक नहीं रखते हैं आमतौर से। क्यों? अगर ऐसा हम करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत सारे इसको हमने ख़त्म किया और ये थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिक खुद से हो गया, तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना है, हर 2-3 मिनट के बाद हम Ctrl+S करते रहें ताकि हमारी फाइल सेव होती रहे और नुकसान से बच जाए। इसके बाद इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी, आज का सबक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और चूँकि बहुत अहम कमांड आज मैंने आपको समझाया है, एडिट मेनू में जाएंगे, रेफरेंस में जाएंगे और एप्लीकेशन में जाएंगे, और यहाँ पर सबसे अहम चीज़ जो इसमें है, बाकी तो सारा का सारा ऐसे ही रहता है जैसा है, सिर्फ इसमें ये करना होता है हमें, ये इस पर क्लिक होता है तो हमें जूम पर क्लिक करना है ताकि हम अपने माउस के राइट बटन से जूम और अनजूम कर सकें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों से दरख्वास्त है, प्लीज़ अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो, अच्छे लगते हो, तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।